इस कहानी की शुरुआत होती है अंग प्रदेश की राजधानी चंपा से। चंपा, जो कि अंग प्रदेश का राजधानी थी, उसी क्षेत्र में चंद्र साहूकार नामक एक व्यक्ति थे। वह एक धनवान व्यक्ति थे। उनके पास 7 पुत्र थे। उनमें से सबसे छोटा पुत्र का नाम लखिंदर। साहूकार के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वही मनसा देवी की पूजा नहीं करती थी। मनसा देवी, जो भगवान शिव की पुत्री मानी जाती है और नागों की देवी मानी जाती है, उनकी पूजा वह नहीं करते थे। उसका नतीजा ये हुआ कि मनसा देवी क्रोधित हो जाती है और उन्हें यह श्राप दे देती है कि तुम्हारा पुत्र लखिंदर का मृत्यु किसी सांप के काटने से हो जाएगी। परिणाम यह निकला, लखिंदर का विवाह एक बिहुला नामक स्त्री से हुई, पतिव्रता स्त्री से हुई। विवाह के पश्चात पहले ही रात में लखिंदर को सांप काट लेती है और लखिंदर की मृत्यु हो जाती है। बिहुला, जो कि समर्पण, प्रेम और त्याग के देवी के रूप में उभर कर सामने आई, उसने अपने पति को बचाने के लिए प्रयास शुरू की। उसने विभिन्न क्षेत्र में भ्रमण करके अपने पति के लिए आस्था और समर्पण दिखाने का प्रयास की। इसी क्रम में बिहुला से देवी मनसा खुश हुई और उनके पति को जीवित किया, और यहीं से कहानी शुरू होती है बिहुला और विषहरी। बिहुला अर्थात एक पतिव्रता स्त्री जिन्होंने अपने पति को बचाने का प्रयास की। विषहरी अर्थात जो एक मनसा देवी के रूप में स्थापित हुई। इस तरह से बिहार के भागलपुर क्षेत्र में बिहुला विषहरी के रूप में लोक त्योहारों, लोक चित्रकला का विकास शुरू हुआ। वहाँ के प्रचलित त्योहारों के रूप में प्रतिवर्ष अगस्त के माह में एक त्योहार या महोत्सव का आयोजित किया जाता है, जो बिहुला महोत्सव के नाम से जाना जाता है। और दूसरी तरफ मंजूषा चित्रकला का विकास हुआ, जिसमें विषहरी के चित्र को विशेष रूप से प्रदर्शित किया जाता है, अर्थात नाग, नागिन और उसके उपासकों का चित्र के माध्यम से कला संस्कृति को दिखाने का प्रयास किया जाता है। मुख्य रूप से कला का विशेषता यह रहता है कि इसमें 3 ही रंगों का प्रयोग किया जाता है, लाल, हरा, पीला। भागलपुर की यह कला शैली आज आधुनिक समय में भी काफ़ी प्रचलित है। न केवल ये लोक आस्था और सामान्य जनजीवन कला संस्कृति को प्रदर्शित करती है, बल्कि इसके पीछे छात्र एवं एग्ज़ाम में भी रुचि रहती है। कारण यह है कि बीपीएससी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। मुख्य परीक्षा में भी मंजूषा चित्रकला पर प्रश्न पूछा जाता है। ये जो लोक आस्था का त्यौहार है, जो बिहार के कई क्षेत्रों को प्रेरित करता है, इसके अलावा और भी चित्रकला संस्कृति जैसे मधुबनी चित्रकला बिहार में विकसित है। बात करते हैं मनसा देवी की। देवी मनसा को शिव की पुत्री मानी जाती है, जो उन्होंने मनोकामना देवी के रूप में जाना जाता है। उन्हें मनोकामना देवी के रूप में जाना जाता है। ये
भारत के सभी लोगों की मनोकामना पूर्ण करने वाली देवी मानी जाती है। इनका सबसे प्रमुख मंदिर जो हरिद्वार में स्थित है, जिसे मानसा देवी या मनोकामना मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो ये बिहार की ये लोक कथा न केवल बिहार में कला संस्कृति को प्रेरित करती है, बल्कि लोक कथा जीवन को भी एक उच्च मानक के आदर्श के रूप में स्थापित करती है, जो आस्था, प्रेम और समर्पण को प्रदर्शित करती है।